400 बिलियन 500 बिलियन का केपेक्स की जगह इस साल लग रहा है कि 700 या 800 बिलियन का केपेक्स करेंगे वो। अगर इतना केपेक्स करेंगे तो पैसा तो लोगों से ही आना आना पड़ेगा ना। सो समवेयर समबडी विल समबडी, सो यू कांट हैव कि 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 1 ट्रिलियन ये कंपनीज इन्वेस्टमेंट ही कर रही हैं। इट हैज टू बी जस्टिफाइड विद सम रीजनेबल रिटर्न्स, नहीं तो ये प्रिक होने से हट जाएगा। तो आई थिंक ये टर्फ प्रोटेक्शन ज्यादा चल रहा है कंपनीज का, ओवरडन हो गया है। बट मेक नो मिस्टेक, दिस इज चेंजिंग द गेम लाइक इंटरनेट, राइट? so जसप्रीत सिंह let's be positive. जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब, समय कम है, 45 सेकंड आप, फिर 45 सेकंड अनिल जी आप। आईटी सेक्टर पे लक्ष्मण जी हम लोग सिवियरली अंडरवेट थे, अबाउट 3% बट वी इंक्रीज्ड पिछले 2 महीने में गिरावट ये सोच के નીચે દબાયા, મૃતદેહોની પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડવામાં આવ્યા। કર્ણાટકના વિજયપુરામાં કુદરતનો કહેર, ભારે પવન અને વરસાદના કારણે ઘરની છત ધરાશાયી થઈ। ઘટનામાં એક જ પરિવારના 4 સભ્યોના મોત થયા। છત નીચે દબાઈ જવાથી પત્ની, પત્ની અને 2 બાળકોનું ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યું। ફાયર બ્રિગેડે કાટમાળ નીચેથી મૃતદેહો બહાર કાઢ્યા। મહારાષ્ટ્રના પાલઘરમાં ચાંદી લઈ જતી વાન પલટી। વાનમાં અંદાજે 600 કિલો ચાંદી હતી, જેની કિંમત કરોડોમાં જણાવાઈ છે। ઘટનામાં ડ્રાઈવરને સામાન્ય ઇજાઓ પહોંચી। કાસા પોલીસે ઘટનાસ્થળ પર પહોંચી કાર્યવાહી હાથ ધરી। અમદાવાદના બલુનગર બ્રિજ પર અકસ્માતની ઘટના। બાઇક ચાલક બ્રિજ પર કેઉઠી ખાં ખાં તો કેઉઠી લંબા લાઈન। विभिन्न पेट्रोल पंप रे जिलापालଙ୍କ चढ़ाऊ। गुजब सृष्टि न करिबा पाई तागिद। जगतसिंहपुर जिलापाल जे सोनाल खबर पाइले जगतसिंहपुर सहर रे थिबा किछि पेट्रोल पंप रे बाइक पिछा 200 टंका एवं 4 चकिया जान पाई 1000 टंकारे पेट्रोल और डीजेल दिया जाउछि। संगे संगे एसपी और जोगाण अधिकारी सह पेट्रोल पंप रे पहुंची थिले जिलापाल। आ पेट्रोल पंप नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। नीट री एग्जाम की नई तारीख का ऐलान हो गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि रद्द की गई नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून 2026 को होगी। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि इस बार परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। एग्जाम सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए सख्ती से नियम लागू भी किए जाएंगे। यानी इस बार फोकस सिर्फ परीक्षा कराने पर नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया को फुल प्रूफ बनाने पर रहेगा। एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। वही नीट री एग्जाम में इस बार छात्रों को कुछ बड़ी राहतें भी दी गई है। मसलन परीक्षा का समय 15 मिनट बढ़ा दिया जाएगा ताकि छात्रों को पेपर हल करने में ज्यादा सुविधा मिल सके और टाइम प्रेशर थोड़ा कम हो। सरकार ने साफ किया है कि री एग्जाम के लिए छात्रों से कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी, जैसा भी आपने सुना। वही एडमिट कार्ड परीक्षा से 7 दिन पहले जारी किए जाएंगे और छात्रों को अपनी सुविधा के मुताबिक परीक्षा शहर चुनने का भी ऑप्शन मिलेगा। यानी एनटीए छात्रों को 1 सप्ताह का समय देगा जिसमें वे अपनी पसंद के एग्जाम सेंटर और सिटी का चयन कर सकेंगे। साथ ही मई 2026 में जिन छात्रों ने नीट यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन किया था उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। उनका पुराना रजिस्ट्रेशन ही री एग्जाम के लिए मान्य रहेगा। यानी दोबारा परीक्षा के बावजूद छात्रों पर किसी तरह का अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा। वहीं सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अगले साल से नीट यूजी परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। ये बहुत बड़ा ऐलान है जिससे परीक्षा प्रक्रिया को और ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की तैयारी कह सकते हैं या माना जा रहा है। वहीं नई तारीख के ऐलान के बाद अब सवाल सिर्फ एग्जाम डेट का नहीं है। सबसे बड़ा सवाल उन लाखों छात्रों का है जिन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में मानसिक दबाव, अनिश्चितता और लगातार बदलती खबरों के बीच खुद को संभालने की पुरजोर कोशिश की है।
पेपर रद्द होने से लेकर री एग्जाम तक सबसे ज्यादा असर छात्रों के कॉन्फिडेंस और उनकी मानसिक स्थिति, उनकी साइकोलॉजिकल स्टेट पर पड़ा है। ऐसे में जरूरी है कि छात्र सबसे पहले खुद पर भरोसा रखें, इस री एग्जाम को बोझ नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी समझें, एक मौका समझें, पिछले पेपर की गलतियों से सीख। We Work India presents CNBC TV 18, The Titans, co-presented by PhonePe. Rahul, I have to ask you, the emerging economy around experiences, which is concerts, people traveling for meals, people actually going out of their comfort zones and perhaps spending a little more than what their pockets would allow for experiences more than things. Have you all put a number to how big this market could be, the rate at which it is growing, and the opportunities where the next $1 billion of revenue come? So yeah, I think, almost every prediction that we make about